हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है डे 6 ऑफ चैलेंज। सो आज है सैटरडे और आज का कुछ प्लान वैसे तो है नहीं। आज हम बैठेंगे घर में, आराम करेंगे, यूट्यूब चलाएंगे और बस खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो शुरू करते हैं आज का दिन। मैं उठी हूँ अभी। एक्चुअली आज मैं लेट उठी हूँ। मैं गुड आफ्टरनून के टाइम पे उठी हूँ, 12:30 बजे। तो अब मैं जाऊँगी चाय पीने, चाय पीऊँगी, फिर मंदिर भी जाना है। बहुत दिन हो गए गई नहीं हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है रंजीत की प्रभात फेरी थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो जाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। तो आज बहुत दिनों बाद मुहूर्त निकालना है, जाऊँगी और उसके बाद आके खाना वाना खाएंगे। शाम हो जाएगी, तब तक 4 बज जाएगी। मैं सब काम निपटाऊंगी जब तक मैं। तो शाम को देखते हैं, अगर कुछ प्लान बना है तो जाएंगे कहीं, तो घर में बैठेंगे। मैं जाती हूँ अभी फ़िलहाल तो चाय पीने, क्योंकि मुझे सुबह सुबह लगती है चाय। बिना चाय के तो मेरा दिन निकलता ही नहीं है। तो चालू करते हैं आज का दिन। और मैं मिस कर रही हूँ ऑफ़िस जाना, क्योंकि मैं ऑफ़िस जाती हूँ ना तो मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है और घर में मेरा टाइम पास होता नहीं है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। होप फॉर द बेस्ट। और हमें डे 6 भी कंप्लीट करना है आज सक्सेसफुली। 5 दिन तो निकल चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का दिन ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म। और आज तो मेरे यहाँ लग रहा है कि मेरा गेस्ट डे था। भैया आ गए, मौसी आ गई, बुआ आ गई, एक कज़िन दादी हैं वो आ गए। ओ माय गॉड। और कल मेरा भाई आया है। वो एक्चुअली बहुत दूर रहता है। वो यूएस में रहता है, तो उसने भी कल आके सरप्राइज़ दिया है हम लोगों को। हमको पता ही नहीं था कि वो आ रहा है, बट इट्स नाइस कि वो आया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा आज घर भरा भरा है। इट वाज नाइस। और अब धीरे धीरे करके सब गए हैं, तो अब वापस बैक टू नॉर्मल। मेरे भाई को जाना था शादी में, वो जा चुका है शादी में। मौसी चली गई है, भैया चले गए हैं। अब आज का दिन तो सब आए हैं उसमें ही चला गया। तो अब बस अभी बज रहे हैं 7:15। थोड़ी देर में देखती हूँ, मम्मी की हेल्प करूँगी शायद खाना बनाने में। तो खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और हाँ, डे 6 का जो कंप्लीशन है सक्सेसफुली वो करेंगे। इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे, ये वीडियो पोस्ट करेंगे और सो जाएंगे। तो आज का दिन होता है ख़त्म। आज हमने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। आज फैमिली डे मनाया है पूरी तरीके से, सुबह से लेके अभी तक में। तो आज तो हमारा बन गया फैमिली डे, जो कि बहुत अच्छा था। इसलिए कुछ बाहर जाने का चल रहा था, बट बाहर जा नहीं पाई क्योंकि सब घर में थे। तो मैं बाहर जाती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं बाहर गई नहीं हूँ। तो देखते हैं, अब कल अगर हुआ तो कल जाऊँगी बाहर, और नहीं गई तो घर में बैठूँगी। तो आई गेस कि आज का हम व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और आज का डे 6 चैलेंज भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। तो बस इस वीडियो के बाद मैं रील पोस्ट करूँगी, खाना खाऊँगी और सो जाऊँगी। तो मिलते हैं अब कल नए ब्लॉग में, नए जोश के साथ नई एनर्जी के साथ। तो और डे 7 चालू करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक्चुअली लाइफ में कुछ मोटिवेशन ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सैडनेस, थोड़ा सा डिप्रेशन, एनजाइटी आजकल की जो लाइफ है उसमें बहुत नॉर्मल है। तो लोगों को उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ।
तो उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में अचानक से आया था कि हम क्यों ना 366 डेज़ चैलेंज करें, ताकि रोज़ एक मोटिवेशन रहेगा कि आज हमें खुश रहना है। हाँ, कुछ अगर एक्सट्रीम हो जाता है तो हम उसमें खुश नहीं रह सकते, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट हम ओवर थिंक करते हैं, सोच के हम खुद ही दुखी हो रहे हैं, कोई सेंस नहीं है अगर दुखी होने का भी, तो भी हम ज़बरदस्ती सैड बैठे हैं या सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। डिप्रेशन, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग सब कुछ हो रहा है, तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। उन सबको थोड़ा सा हम दूर करें नए साल में तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हमारा उसमें भी मन लगेगा। तो खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। कुछ लोग हो सकता है कि बोलेंगे कि ऐसा करने से कुछ होता नहीं है, बट वो हमारे मन के अंदर का है। अगर हम सोचेंगे कि हमें खुश रहना है तो हाँ, हम खुश रहेंगे, हम रह सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम होता है तो अलग बात है, बट डेली लाइफ में हमारे साथ कोई ऐसा कुछ एकदम बहुत एक्सट्रीम नहीं हो जाता कि जिसके लिए हम एकदम ही दुखी हो जाए या कुछ हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चलती रहती है, उसमें हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो मैंने भी ये चैलेंज बस खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए किया है, जो कि मैं कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता है मैं कब तक कंटिन्यू कर पाऊँगी, बट मैं चाहूँगी कि मैं जितने दिन कर सकूँ उतने दिन मैं करूँ, और मैं वो करूँगी डेफिनेटली। और अभी तो आई गेस सिर्फ 5-6 दिन हुए हैं इस चीज़ को करते हुए, बट मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि यार मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, मैं अपने काम में ध्यान दे पा रही हूँ। ये हमारे सबके मन में होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपको आपकी लाइफ में चेंज चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। और मैं अभी 5-6 दिन से कर रही हूँ, तो मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। अब किसी को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो आई गेस मैं ज्ञान तो नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकलिटी बता रही हूँ लाइफ की कि क्या है और क्या नहीं है। और मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं ये कब तक कर पाऊँगी, पर मैं जब तक भी करूँ, आई थिंक कि मैं जब तक करूँगी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी। और आप कुछ दिन ये कंटिन्यू रखोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा कि आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। और शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी तक मुझे आदत नहीं पड़ी, भी मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे खुश रहना है। बट थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि मुझे याद नहीं दिलाना पड़ेगा, मैं ऑटोमेटिक छोटी कुछ चीज़ में अगर मैं दुखी हो रही थी तो मैं वो होना बंद कर दूँगी। तो आप लोग भी कीजिए, क्योंकि एकदम से नहीं होता है कुछ भी। तो मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए और जॉइन कीजिए, मतलब आप कोशिश कीजिए। और मेन चीज़ तो ये है कि अभी लास्ट 6 दिन में भी मेरे साथ छोटी छोटी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। अगर मैं ये चैलेंज नहीं लेती तो मैं दुखी होकर बैठी होती। जैसे आपको बताया ही था मैंने 1-2 दिन पहले कि मेरी कार में डेंट आ गया। मुझे मेरी कार से बहुत प्यार है, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट गाड़ी है और नई गाड़ी है एक्चुअली, और अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ है, कुछ महीने ही हुए हैं। तो मुझे मेरी कार इतनी प्यारी है कि मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अगर मैं ये चैलेंज नहीं ली होती तो शायद मैं बहुत, उस टाइम मुझे रोना भी आ जाता, या मैं दुखी हो जाती, या मैं उसको ही ओवर थिंक करते बैठती कि यार कार में डेंट आ गया, कार में डेंट आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी आपका एग्ज़ाम लेते हैं कि आपने अगर ये चीज़ ली है तो आप कब तक निभा पाते हो। तो ठीक है, डेंट है, अब वो लग गया तो लग गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। पर मैंने जब ये चैलेंज लिया तो मुझे लगा कि यार रश्मि कोई बात नहीं, चलता है, छोटी सी चीज़ें हैं, अब लग गया, अब उसका कुछ हो नहीं सकता, तो उस पर दुखी होने का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, बस इतना ही बोल सकते हैं। हम ओवर थिंक करके ये बोलेंगे या खुशी रह के ये बोलेंगे, तो ये आपकी एग्ज़ाम्स है। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हो गया कि मेरी परीक्षा है, मेरे को खुश रहना है। फिर मैं ऐसे कोई दुखी नहीं हुई, मतलब ऐसा 1-2 मिनट के लिए लगा, फिर मिला कि यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता रहता है, गाड़ी है, बाहर निकलेगी, टेंट पेंट लगते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कीजिए ये सब, अब बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ, बट मैं मेरे आसपास वालों को ज़रूर रोज़ मोटिवेट करती हूँ कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो वो भी अगर ऐसे रहते ना, तो फिर उनको याद दिलाती हूँ कि आपको याद है कि मैंने 366 डेज़ चैलेंज लिया है, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है। फिर उनको याद आता है, अरे हाँ रश्मि ने तो 366 डेज़ चैलेंज लिया है, तो ये दुखी नहीं होगी। तो मेरे साथ वो भी मोटिवेटेड रहते हैं दिन भर। अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरे साथ वाले मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, चलता है, होता रहेगा।
तो इस मेरी लाइफ भी पॉजिटिव वे में चल रही है, और जो मेरे आसपास वाले जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को भी लगता है कि हाँ, वो भी मोटिवेटेड रहते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ नहीं, सही सही करिए, करना चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि सब खुश रहें, सब पॉजिटिव रहें और सब अच्छा ग्रो करें लाइफ में। तो इसलिए मैं बस कहना चाहूँगी कि आप भी ज्वाइन कीजिए अगर आपको लगता है तो, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जैसी लाइफ चल रही है वैसी तो चल ही रही है। तो इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करते हैं और मिलती हूँ कल। सो तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।